इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ा था, जिसमें कि इफ, नेस्टेड इफ एल्स का क्या यूज होता है, इसको हम लोग देखे थे। आज इस लेक्चर में हम लोग बेसिक लूप स्ट्रक्चर जो पाइथन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है इसकी स्टडी करेंगे, जिसमें कि पाइथन जो है व्हाइल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड लूप को सपोर्ट करता है। इसको हम कुछ प्रोग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। पाइथन सपोर्ट्स बेसिक लूप स्ट्रक्चर थ्रू इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव स्टेटमेंट्स मतलब होता है कि जैसे हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कब तक रिपीट होंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन कोडिंग की जाती है। उसमें से कुछ कोडिंग ऐसी होती है जिनको हमको एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना पड़ता है। तो ये जानना कि कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कब तक रिपीट किए जाएंगे, ये इटरेटिव स्टेटमेंट्स बोले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इटरेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो ये बताते हैं कि कोई लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स कब तक रिपीट होने वाला है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। पाइथन जो है वो टू टाइप्स के इटरेटिव स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है, जिसमें कि व्हाइल लूप और फॉर लूप होते हैं। व्हाइल लूप क्या है? व्हाइल लूप जो है, व्हाइल लूप में कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी वो लूप लगातार रिपीट करता रहता है। इसमें सबसे पहले टेस्टिंग होती है। अगर स्टेटमेंट सही है तभी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर स्टेटमेंट सही नहीं है, कंडीशन सही नहीं है, जो कंडीशन दिया गया अगर वो ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट्स आगे के एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन सही रहेगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि सेट ऑफ, अगर ये जब तक ट्रू रहेगा, मान लीजिए कोई हम प्रोग्राम किए जिसमें कंडीशन हमेशा ट्रू ही है, ये कंप्यूटर इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इसका मतलब अगर कभी भी फॉल्स नहीं होता है कंडीशन तो वो इनफाइनाइट लूप में रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि एटलीस्ट एक बार कंडीशन फॉल्स होना जरूरी है प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, अदरवाइज ये लगातार इनफाइनाइट लूप में ही रहेगा कंप्यूटर। व्हाइल लूप टॉप चेकिंग लूप कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसमें कंडीशन की टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है। इफ द कंट्रोल कंडीशन इज फॉल्स देन द स्टेटमेंट एनक्लोज द लूप इज नेवर एग्जीक्यूटेड। और अगर इसमें कंडीशन चेक हुआ पहले ही फॉल्स है तो जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सिंटेक्स इसका दिया हुआ स्टेटमेंट टेक्स्ट जो है ये इनिशियलाइजेशन के लिए है। पहले हम कोई चीज इनिशियलाइज करेंगे, फिर कंडीशन को टेस्ट करेंगे, फिर जो स्टेटमेंट ब्लॉक है एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट वाइड नेक्स्ट स्टेटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अब हम एक प्रोग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक एनाकोंडा के जुपिटर नोटबुक पर एक नया हम फाइल बना लेंगे, जिसका नाम हम लोग लिख देते हैं यूनिट, क्योंकि यूनिट थर्ड से रिलेटेड है तो अनटाइटल जो है ये भी यूनिट थर्ड कर देते हैं। और मैग्नीफाई करना है तो मैग्नीफायर का यूज कर लेते हैं, कभी कभी दिखता नहीं सही से। अब यहाँ पे हम किसी भी प्रोग्राम्स को यहाँ पे हम टाइप करेंगे। सपोज करिए हमको 0 से लेकर 9 तक नंबर प्रिंट कराना है, तो i इक्वल टू 0 while i less than r इक्वल टू 10, ये हमारी कंडीशन है। while i less than r इक्वल टू 10 प्रिंट i। इसके बाद क्या है, प्रिंट i, उसके बाद हमारी जो वैल्यू है उसको एक आगे बढ़ा दें, i इक्वल टू i प्लस 1। अब देखिए ये 0 से लेकर के 10 तक ये प्रिंट किया। अगर हम चाहते हैं कि जो प्रिंट है ये जो आ रहा है ये इसी लाइन में आए, सेम नीचे न आए, हम सिंपली इसमें इंड लाइन का यूज करेंगे। ये लिख देंगे इंड इक्वल टू सिंपल, उसके बाद इंटर। देखिए सेम लाइन में आ गया, लेकिन अब ये सटा हुआ है, इससे हमको दूर दूर करना है, थोड़ा सा स्पेस का बढ़ा दीजिए, इंटर, ये हो गया। इसकी जगह पे एक चीज और है, हम बैकवर्ड टी का भी यूज कर सकते हैं, दिस और बड़ा हो गया। ये चीजें हैं इंड लाइन की, फायदा है कि हमको अगर सेम लाइन लिखना है तो हम इसको यूज करें।
सिमिलरली अगर हमको कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज करिए 10 से लेकर 20 के बीच की, हमको सपोज करिए इवन नंबर निकालना या ऑड नंबर निकालना, x इक्वल टू पहला नंबर क्या है हमारा, यहाँ भी एक चीज आप ये समझे होंगे, i की वैल्यू पहले इनिशियलाइज की गई 0, क्या 0 10 से कम है, कंडीशन यही टेस्ट होगा, यस 0 से कम है तो i प्रिंट हो गया, मीन्स 0 आ गया। फिर i की वैल्यू एक बढ़ गई, क्या हो गया 1, इससे i इक्वल टू i प्लस 1 से नेक्स्ट वैल्यू i क्या हो गई 1, क्या 1 10 से कम है या बराबर है, 10 से कम है तो i की फिर प्रिंट हो गया 1 आ गया। फिर इसकी वैल्यू बढ़ गई 2, क्या 2 10 से कम है, यस 2 प्रिंट हो गया। फिर वैल्यू बढ़ी 3 क्या 10 से कम है, इसी तरह बढ़ते हुए 10 तक पहुंचेगा, 9 तक। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही 9 होगा, जैसे ही 9 हुआ ये बढ़ा 10, क्या 10 इससे कम है या इसके बराबर है, तो बराबर है, 3 प्रिंट हो जाएगा, 10 भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे 10 हुआ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, क्या 11 10 से कम है या इसके बराबर नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा। सिमिलरली हमको 10 से 20 के बीच नंबर निकालना है, x इक्वल टू 10, यहाँ पे लिख देंगे while s greater than r इक्वल टू 10 एंड x लेस देन r इक्वल टू 20, ये हमारी हो गई कंडीशन। प्रिंट x प्लस इक्वल टू, ये भी लिखा जा सकता है 2, इसका भी मतलब ये हुआ x इक्वल टू प्लस 2। तो 10 से 20 के बीच में ये जो इवन नंबर है ये आ गया। देखते हैं कि व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप कैन बी यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सीक्वेंस। सीक्वेंस मींस चाहे वो स्ट्रिंग्स हो, एरे हो, इसकी बात हो रही है। तो फॉर लूप में क्या होता है, इसमें भी सेम व्हाइल लूप की तरह ही रिपीटिशन होता है, लेकिन एक डिफरेंस ये है, इसमें हम पहले से ही जानते रहते हैं कि कितनी बार कोई चीज रिपीट होने वाली है। जैसे व्हाइल लूप में हम ट्रू फॉल्स कंडीशन जानते हैं, कंडीशन ट्रू होगी तो लगातार रिपीट करता रहेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें कब तक रिपीट करना है डेफिनिट नंबर्स पता रहता है, वो भी पहले ही पता रहता है हमको ये चीज इतने समय तक इतनी बार जो है रन कराना है। When a for loop is used, a range sequence is specified only once. Range जो है specified होता है। Syntax कोई वेरिएबल है, पहले ही उसको इनिशियलाइज किया जाता है, फिर स्टेटमेंट्स। यहाँ एक रेंज फंक्शन यूज होता है, रेंज फंक्शन पे ध्यान दें, लिखा हुआ रेंज बिगिनिंग एंडिंग एंड स्टेप्स। ये स्टेप जरूर नहीं है कि हो, बिगिनिंग रहता है, एंडिंग। बिगिनिंग मींस स्टार्टिंग, एंडिंग मींस जैसे 0 से 10 अगर यहाँ लिख दिया गया 0 10, तो ये स्टार्ट तो होगा 0, लेकिन जो एंडिंग है ये 10 न होकर के 9 रहेगा, मींस n-1। स्टेप्स का मतलब रहता है अगर 1 लिख दिए तो 1 एक एक स्टेप इंक्रीमेंट, 2 लिख दिया गया तो 2 स्टेप्स, 3 लिख दिया गया तो 3। और ये जो स्टेप्स हैं ये या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव, ये 0 नहीं होते। तो इनके भी एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। एक इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। एक यूनिट थर्ड जो था उसे चलते हैं, ये यूनिट थर्ड, इसी में हम लोग फॉर लूप के एग्जांपल को समझते हैं। पहले तो रेंज को देखते हैं, जैसे फॉर जो इसका सिंटेक्स है, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। अब यहाँ पे जो रेंज है ये डिफाइन किया जाता है, जैसे ये दिया गया सपोज करिए 1, 5। इसका मतलब ये हो गया कि 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा, न कि 5 को यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल प्रिंट आई 1 2 3 4, हमको सेम ही लाइन लिखना है, तो आपको मैंने बताया था इंट इक्वल टू सेम 1 2 3 4। यहाँ इसी बस ये ध्यान देना है कि स्टार्टिंग भी यही रहेगा, ये जो लास्ट रेंज का जो लास्ट है इससे एक कम वैल्यू आती है प्रिंट। दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं, अगर इसको हम सेम जो ये लिखा हुआ है कॉपी किए, पेस्ट, यहाँ कॉमा हमने लगा दिया टू स्टेप। अब ये क्या करेगा, और यहाँ पे 1 5 जो हमने लिख दिया 1 10,
प्रिंट आई एंड इक्वल टू दिस। अब इसमें देखो 13579 ये दो स्टेप्स मींस पहले तो 1 आया, 1 के बाद 2 इंक्रीमेंट हुआ 3 5 7 एंड 9, 10 से एक कम तक। तो यहाँ पे जो रेंज है ये क्या था 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे 3, ये तीसरा क्या बताता है स्टेप्स, कितने स्टेप आगे बढ़ेंगे। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे अगर सपोज करिए ये लिखा हुआ केवल फॉर only this, तो देखिए क्या 0 1 2 3 4 8 9। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि रेंज का कैसे यूज किया जाता है। अब अगर हमको एक मल्टीप्लिकेशन की टेबल डिजाइन करनी है, कोई मल्टीप्लिकेशन का कि हम वैल्यू दें और उसको उसका टेबल मल्टीप्लाई कर दें, n इक्वल टू इंटीजर मींस ये यूजर द्वारा इनपुट दिया जाएगा, इनपुट इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर हम इंटर कराएं, देन multiplication of given totals and again print हमने क्या किया this for I in range, I in range 1 से अब 10 तक। देखिए जैसे कोई भी वैल्यू दी गई, सपोज चलिए 5, तो 10 तक 5 10 तक जाना है, तो यहाँ अगर हम 10 लिख देंगे तो ये सिर्फ 9 तक मल्टीप्लाई करेगा, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा 11 ये लिखना पड़ेगा, ये चीज ध्यान देना। प्रिंट एन, इनको प्रिंट कराना है और इसके इनटू का सिंबल, देन इसका सिंबल हमें चाहिए आई नंबर से इसका, इसके बाद इक्वल टू एन इनटू, चाहे तो हम इसको केवल पहले ये करके देखते हैं क्या, सिंपली ये इंटर एनी नंबर 5, 5 का टेबल ये दिखा दिया, 5 का टेबल इस तरीके से आ गया। आप इसको अगर ऐसे करेंगे 6 5 तो इस तरह से आए, मीन्स यहाँ क्या किया गया है कि 5 की वैल्यू इंटर कराई गई, आई इन रेंज 1 से 11 मीन्स 10 तक, 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा, और इन सब में आई का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। आई की वैल्यू क्या थी जो आप दे रहे हैं, जैसे 4 देंगे तो 4, 5 देंगे तो 5। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हैं कि कैसे हम फॉर लूप का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा है फॉर लूप के बाद नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में रहता है लूप विद इन लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, उसको बोलते हैं हम नेस्टेड लूप। सी प्लस प्लस इन सब में कर्ली ब्रेसेस यूज होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज होगा। सेम है जैसे फॉर अगर हम यूज करेंगे जनरली वाइल और फॉर दोनों यूज होते हैं, लेकिन जनरली जो है नेस्टेड लूप में फॉर का ज्यादा यूज होता है। इस कंडीशन को भी हम समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको करेंगे, तो इसका भी एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नेस्टेड लूप को देखेंगे, नेस्टेड लूप को कैसे सॉल्व किया जाए। सपोज करिए यहाँ पे हमने लिखा, एक एग्जांपल लेते हैं
फॉर आई इन रेंज 3। इसका क्या मतलब हो गया? 0 1 2 इसका मतलब आई इन रेंज 3। आई इन रेंज 3 मीन्स आई की वैल्यू क्या हो गई? 0 1 2। ये ध्यान देना। अगेन फॉर j in range 4। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर ये इंडेंट किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब आई की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई? 0 1 2। और आई की हर वैल्यू के लिए जब आई की वैल्यू 0 होगी तो जे की वैल्यू 0 1 2 3। आई की वैल्यू जब 1 होगी देन अगेन जे की वैल्यू 0 1 2 3। आई की वैल्यू 2 होगी देन अगेन जे की वैल्यू 0 1 2 3। और यहाँ पे है तब ऐसा नहीं है, इस तरह लिखेंगे तब ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये इनर लूप हो गया, ये जे इनर लूप और ये आउटर लूप। तो आउटर लूप के हर एक वैल्यू के लिए पूरा का पूरा इनर लूप पहले एग्जीक्यूट होगा। और हमको यहाँ पे प्रिंट सपोज करिए हमको केवल जे प्रिंट कराना है, जे 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 3 बार आया। क्यों 3 बार आया? क्योंकि आई की हर वैल्यू के लिए ये रिपीट करेगा। आई की वैल्यू यहाँ से क्या हो रही है? 0 1 2। 3 बार आई की वैल्यू आएगी। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो जे की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। आई की वैल्यू जब 1 होगा तो 0 1 2 3 होगा। अगर इसको और अच्छे से देखना है कि आई की वैल्यू भी आए तो यहाँ हम क्या करेंगे? आई इक्वल टू यहाँ आई जे अब ये बता रहा है कि आई की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 1 2। अब आई की हर एक वैल्यू के लिए जे की वैल्यू 0 1 2 3। इसका मतलब ये यहाँ से ये क्लियर हो रहा हो। आई की वैल्यू क्या है? 0। तो जे की वैल्यू 0 1 2 3। आई की वैल्यू जब 1 आई तो जे की वैल्यू 0 1 2 3। आई की वैल्यू जब 2 है तो अगेन जे की वैल्यू 0 1 2 3। अब हमको एक ट्रायंगल जिसे फॉर्म करना है, ट्रायंगुलर शेप, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का, कि उसको कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे फॉर आई इन रेंज 1 to 11 और जे रेंज, जे की रेंज क्या है? आई की हर वैल्यू के लिए जितना आई की वैल्यू रहे पूरा पूरा जे का भी उतना ही आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1 और फिर आई प्लस 1, आई प्लस 1। प्रिंट, इसको प्रिंट कराना है। एंड इक्वल टू यहाँ पे जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू, आई रो दिखा रहा है। आई की वैल्यू क्या है? 1 से 11। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक। अब जितना आई की वैल्यू है जे की भी उतनी आनी चाहिए। आई 1 है तो जे भी 1, आई 2 है तो जे भी 2, आई 3 है तो जे भी 3। ये एक एग्जांपल है कि कैसे हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। नेस्टेड लूप का यूज आप टेबल
भी जैसे हमको कोई पहाड़ा टेबल पढ़ना है कि 5 का टेबल आए या जो वैल्यू दें वहां तक पूरा टेबल को भी शो करे, इसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इस चीज को तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ से हम कॉपी कर लिए। यहाँ 5 इन रेंज हम इसको दे देते हैं 10 तक का। सपोज हमको टेबल लिखना है, ये तो 10 तक। ये तो सिंपल हुआ। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे ये टेबल लिखा गया है ये पूरा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक। लेकिन अगर इसको हमको सही फॉर्मेट में लिखना है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट न्यू लाइन, हर बड़ी नई लाइन में न्यू लाइन, curly braces 0 to 2 का डिफरेंस है, इसको भी हम सिंपली डॉट फॉर्मेट देते हैं। ये आ जाएगा। और इसी तरह सिमिलरली जे के लिए इसको फॉर्मेट अब ये 1 2 3 सभी का पूरा टेबल दिखा रहा है जितने हैं। हम इसको चाहें तो इसको और एक तरीके से कर सकते हैं। यहीं पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के एंड इक्वल टू वो भी कर सकते हैं कि 2 का टेबल इस तरीके से इसमें लिखा। एक इसका ये मेथड है कैसे हम टेबल को डिजाइन करते हैं। ये टेबल का इसको और सीक्वेंस में किया जा सकता है। तो और बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट्स, कंटिन्यू और बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं इनके बारे में सीखेंगे। थैंक यू।